इस बज़म में सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के उसूल आते हैं। करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। सुना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी है, सुना है उसके पढ़ाने में मिठास ऐसी है। बुखार होगी तो बच्चे स्कूल आते हैं, बुखार होगी तो बच्चे स्कूल आते हैं। मोहतरम मकबूल अहमद सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सभी टीचर हज़रात से एक मेरी छोटी सी गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आज इस प्रोग्राम में आए हुए अकोला नगर पालिका के प्रशासन अधिकारी और भारतीय नारी के रूप में पधारी हमारी बहन, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, विजय मैडम। उसी तरह डायस पर बैठे हुए हमारे दोस्त और इस स्कूल के मुख्याध्यापक जनाब आरिफ साहब, मुख्तार सर और मेरे दोस्त आरिफ सर। उसी तरह हमारे अजहर भाई संगठन के फारूक और इस इलाके के अध्यक्ष, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपनी जगह पर बैठ जाएं। काफ़ी देर से आप बैठे बैठे सुन रहे थे, मैंने सोचा आइस ब्रेकिंग कर दूँ, सब बाकी हो गए थे सुन का। तो खैर तमाम मुकर्रिन हजरात ने यहाँ पर अपनी बात, अपने ख्यालात का इजहार किया और उन तमाम बातों में एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि ये सारा काफिला, ये सारा कारवां सारी उर्दू की बका के लिए काम करने के लिए जमा हुआ है ना। अब बात ये होती है, असल बात तो ये है कि यहाँ एक जो कमी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा सा मिस हो जाते हैं हम। जैसा लिखते लिखते अगर हम कुछ गलत लिख तो उसको स्लिप ऑफ पेन बोलते, बोलते बोलते कोई गलती हो तो स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप तय करें कि आज का दिन मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था कि हमारे टीचर हज़रात को जमा किया जाए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो ऊपर ट्रेनिंग हुआ है, इसका वर्कशॉप है, असल में ट्रेनिंग नहीं है। और वर्कशॉप के अंदर आपको टोटल एक्टिविटी करनी होती है, ना कि यहाँ पे तकारीर वगैरह का कोई प्रोग्राम हो। बहुत सारी एक्टिविटी है, शाकिर सर ने बताए हैं और उम्मीद करता हूँ कि उसमें से जो भी एक्टिविटी यहाँ मुकम्मल हो जाए उस पर आप जाकर अपनी क्लासों में, अपनी जमातों में, स्कूलों में अमल करें। देखिए, इस प्रोग्राम को तमीदी कलमात में हमारे नईम फराज साहब ने आपके सामने बात रख चुकी है कि ये यूनिसेफ के ज़रिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को प्रोग्राम दिया गया है, उर्दू रीडिंग प्रोग्राम। अब ये क्यों ये ज़रूरत दरपेश आई आप भी समझ सकते हैं, हम भी, है ना। तमाम मुकर्रिरीन ने यहाँ पर एक ही बात कहा है कि हम उर्दू पढ़ने वाले ही उर्दू नहीं पढ़ते, बल्कि बहुत सारे हमारे शहरों में तो ये हाल है। मैं अकोट नगर पालिका के बारे में तो इतना नहीं जानता, लेकिन अकोला महानगर पालिका का ये हाल है कि वहाँ पे उर्दू मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो है जिनके माँ बाप गुर्बत की सतह से नीचे है, या मैं आम जुबान में ये कह लूँ कि सलम एरिया के बच्चे हमारे पास आते हैं, बल्कि सलम लोगों के बच्चे हमारे पास आते हैं। और उनको समझाना बोले तो अपनी तवानाई ख़राब करना है। और माननीय प्रशासन अधिकारी, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि ये उर्दू ज़बान का नहीं, मराठी का भी हाल है। हमारी महाराष्ट्र की भाषा, हमारी भारत की भाषा हिंदी, उसका भी यही हाल है। और आपको उसके ऊपर की बात बता दूँ, इंग्लिश मीडियम वालों से जाके पूछो इंग्लिश क्या है, उनको इंग्लिश भी नहीं आती। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि ज़बानें खराब हो गई? उर्दू ही नहीं बल्कि उर्दू के तो चहीते बाकी है, अंग्रेजी का तो कोई चाहता भी नहीं है, कोई चाहने वाले नहीं है। अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी मीडियम क्यों आया? फ़कत उसकी वजह एक है कि उनका पेरेंट का बच्चा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ के दुनिया की दौड़ में लग जाए, कमाने वाला बन जाए, समझने वाला बन जाए, संभालने वाला ना बने, खुद को संभाले, उसके बच्चे को संभाले।
आप इतिहास उठा के देखें, तारीख उठा के देखें कि मदर टंग से पढ़े हुए जो लोग हैं उनके अंदर आपको अखलाक मिलेंगे, उनके अंदर आपको संस्कार मिलेंगे, उनके अंदर आपको इंसानियत मिलेगी। अभी आज से 5 या 10 साल पहले एक बड़ी दौड़ चली थी टेक्नो सेवी टीचर तैयार करें। अब आप समझते हैं टेक्नो सेवी हम सब तैयार हो गए, तो पता ये चला कि हमारे अंदर एक मशीन आ गई और हम मशीन बन गए। मशीन का पार्ट है। टेक्नोलॉजी क्या है? मैंने कहा हूं टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ टूल। ये अदब नहीं है, ये अखलाक नहीं है, ये तहजीब नहीं है, ये टूल है। जैसे पेन से आप लिखते, कुल्हाड़ी से आप तोड़ते, ये टूल है। अब इस टूल को हम तहजीब समझ लेंगे, जरिया माश समझ लेंगे या और कुछ उसको जिंदगी ही समझ लेंगे तो जाहिर बात है माशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा, कौमें ख़त्म हो जाएंगी। आने वाले दिनों के अंदर आपको मशीनें नजर आएंगी। मैं आपको एक अंग्रेजी की पिक्चर याद दिलाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। आज से लगभग 25 साल या 30 साल पहले एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था द मैट्रिक्स। देखे थे आपने कभी द मैट्रिक्स पिक्चर? कभी देखना, अंग्रेजी पिक्चर का नाम लेते थे हमारे जहनों के अंदर आते हैं, कहीं दूसरी बात तो नहीं है। ये पिक्चर भी टेक्नोलॉजी पर थी, क्या पर थी? उसने आज से 30 साल पहले सर ये जो हो रहा है बयान कर चुका कि हर इंसान, हर बंदा मशीन बन जाएगा, इंसान नहीं रहेंगे। तो ज़बानें जो है सर वो इंसान को इंसान रखती है। इंसान के दिल में जो लतीफ़ जज्बात और एहसासात पैदा होते हैं वो ज़बान के जानने से होते हैं। ज़बान फ़लसफ़ा हयात को समझने का एक ज़रिया है। बस इसी यही बातें मुझे आपके सामने रखनी है कि हम उर्दू वाले हैं। अभी बार बार यही कहा गया हम उर्दू वाले हैं, हम किसी ज़बान से बैर ना रखें, लेकिन मादरी ज़बान हमारी है तो हम उसको अव्वलियत दें, उसके ऊपर काम करें। ये सारा जितना माहौल जो हमारा बिगड़ा है कि उर्दू अखबार नहीं आते हैं कोर्ट में। मैं पातुर गया था, पातुर का भी यही हाल हुआ, मेरा गांव है पातुर। पातुर के अंदर गया था, नहीं तरह था, वहां पर भी शिकायत हुई। मेरे खुद मामू अखबार पढ़ने वाले, वो अकोला से अखबार ले जाते, क्या करें। वहाँ के हमारे बचपन के बाबू चचा करके थे जो उर्दू अखबार, इनकलाब वगैरह के रसायल वगैरह वहाँ पर बांटा करते थे, उनके जिम्मे थे, वो चले गए, उसके बाद कोई नहीं रहा। तो असल में ये हो गया माशरे ने हमारी मादरी ज़बान, मैं अब यहाँ उर्दू का ही नाम नहीं लूँगा सर, जो भी हमारी मातृभाषा है उसको हमने निचले दर्जे का समझ लिया और बैनुल अक़वामी ज़बान के नाम पे, इंटरनेशनल लैंग्वेज के नाम पे जिसको हम सीख रहे हैं वो भी हमारी नहीं है और उसको भी हम मुकम्मल तौर पर वैसा नहीं सीख रहे जैसा ज़बान सीखने के हक है। तो यही बातें हैं जिसको लेकर हमारे दरमियान से जो है इंसानियत, अखलाक, एहसास, जज्बात वगैरह जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और हम एक मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं। सुबह उठकर हमारे को देखते हैं हम व्हाट्सएप के ऊपर फटाफट, अगर हम किसी पेशे से जुड़े हुए हैं तो पूरे वो व्हाट्सएप पे चेक करते हैं कब आया क्या आया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपके सामने यही बात करनी है कि भाई आप जो कुछ भी आपके पास में वक्त बचा है उस वक्त का आप भरपूर फ़ायदा लें। और मैं समझता हूँ कि ये वर्कशॉप है, इसको यहाँ के जो मुंतज़मीन है वर्कशॉप जैसा ले। मैं आगे मेरे पास चिट्ठी आ चुकी है तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सिर्फ एक जो हमारे अंदर नाउम्मीदी जैसी एक बात है जिसको कहते हैं लिथार्जी आ जाती, उसके लिए मैंने अपने बचपन में, मुझे शेर बहुत कम याद रहते, अल्फाज इधर उधर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा शोरा हजरात। मैंने मेरे बचपन में एक नज़म पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी होगी, किसी को याद होगा, उसका नाम था जवाब। इस तरक्की के लिए जो हमारे को नज़र आई उसके लिए नज़म का जवाब था कि सूरज में जाते जाते बड़ी तम के नब के साथ जुल्मत में डूबती हुई दुनिया पे की नज़र, अब मैं नहीं रहूँगा तो ये सारी कायनात जुल्मत में डूबती फिरेंगी फिर तमाम रात। जवाब सुनिए, सूरज ये कह के जा ही रहा था कि एक दिया चुपके से जल उठा और उससे देख लिया। जज़ाकल्लाह खैर।